सीता को समझाओ, चाहे डराओ, चाहे धमकाओ, चाहे कोई से त्रास दो, और यदि सीता ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो 1 माह के बाद इसे अपने चंद्रहास से मार दूंगा। इतना कहकर रावण अपने महल की ओर चला गया। राक्षसियां तरह तरह से मां सीता को डराने धमकाने लगी, और उन्हीं राक्षसियों में से एक सबसे प्रमुख राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। कौन है त्रिजटा? त्रिजटा राम भक्त है, और वह राम भक्ति को प्राप्त कर चुकी है। हाँ, श्रवण कीजिए, त्रिजटा राम भक्ति को प्राप्त करने के बाद सीता माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। त्रिजटा जी ने सभी दासियों को अपने पास बुलाकर कहा कि भोर वेला में मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या? बाबा तुलसी लिखते हैं, सपने वानर लंका जारी, तो धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडत सिर खंडित भुज भीसा, विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिनचारी, दासु बचन सुनिते सब डरई, जनक सुता के चरण पर ही, दासु बचन सुनिते सब डरई, जनक सुता के चरण पर। त्रिष्टा ने अपनी सभी दासियों को बुलाकर कहा कि पहले इधर आओ, सीता मैया को त्रास देना बंद करो, पहले हमने अभी एक स्वप्न देखा है भोर बेला में, वो सुनो। क्या? स्वप्न के बारे में बता के त्रिष्टा कहने लगी, एक बानर आया है, हनुमान जी सुन रहे, कहीं देख तो नहीं लिया, अपने आप को पत्तियों में छिपा लिया। आगे बोली त्रिष्टा, पूरी लंका को जला दिया है। हनुमान जी बोले कब जलाई? बोले नहीं, सोच रहे कब जलाई, आया है तो ठीक है, जलाई कब है? जला दिया है। सारी निशाचरी सेना समाप्त हो गई है, रावण के 10 शीश मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होके गधे पर सवार होके दक्षिण दिशा में जा रहा है, लंका के राजा विभीषण हो गए हैं, चारों ओर राम जी की जय जयकार हो रही है। और सुनिए, त्रिष्टा कहती है कि ये सपना बहुत ज्यादा दिन नहीं, हो यही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर भीतर ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी ये सब सुन रहे थे, उनने विचार किया, बारे प्रभु, हमें भेजा था केवल सीता मैया का पता लगाने को, और ये व्हाट्सएप मैसेज कर दिया तुमने त्रिष्टा के माध्यम से। लंका जलानी है, राक्षसों को मारना है, रावण को मारना है, मन में विचार कर रहे हैं। जामवंत जी की बात याद आई तो बोले कुछ तो काम हम निपटाते ही चले, जब इतनी दूर आए हैं। लंका जला देंगे, ओके, राक्षस मार देंगे, ओके, लंका उजाड़ देंगे, ओके, लेकिन रावण को टच करने से मना किया है जामवंत जी ने, तो रावण को नहीं छुएंगे, रावण को आप संभाल लेना प्रभु। और इतना सोच ही रहे थे कि सीता जी शाम के समय बहुत दुखी हो रही हैं, और माँ सीता ने त्रिजटा से अग्नि मांगी। क्यों? कह रही है कि चिता जलाकर अपने आप को खत्म कर देंगे। त्रिजटा ने कहा कि यहाँ अग्नि का कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो सब कच्चा ही खा जाते हैं, अग्नि हम कहाँ से लेकर आए? तो त्रिजटा चली गई। इसके बाद माँ सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के वृक्ष से अग्नि मांगती हैं, और माँ अति व्याकुल हो रही हैं। माँ सीता जी की व्याकुलता को देखकर हनुमान जी को वह एक क्षण एक कल्प के समान लगा। इसी क्षण श्री हनुमान जी ने ऊपर से जो मुद्रिका लेकर आए थे, अच्छा मुद्रिका कहाँ रख के लाए थे मालूम है? मुद्रिका मुंह में दबा के लेके आए थे। हनुमान चालीसा का श्रवण कीजिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुंह में रख के लाए थे, उसे नीचे गिरा दिया। माँ सीता जी ने सोने की अंगूठी अंगारा समझा, दौड़ के गई, अंगूठी को उठाया, जैसे ही अंगूठी को देखा अचंभित रह गई। भगवान श्री राम जी की अंगूठी यहाँ कैसी? इस अंगूठी को कोई माया से बना नहीं सकता है, और भगवान श्री राम अजय है, इसे कोई जीत नहीं सकता है, तो फिर यहाँ अंगूठी कैसे आई? मनी मन विस्मय करने लगी। और
विस्मय कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी ने ऊपर से बैठे बैठे राम कथा का गुणगान करना शुरू कर दिया। माँ के अति विस्मय को देखकर जब राम कथा करने लगे तो राम कथा सुन के माँ सीता जी अपना शब्द दुख भूल गईं। आप और हम भी अगर किसी कथा में निर्भूल हो जाएं तो सत्य यही है कि हम भी अपना शब्द दुख भूल जाते हैं। वो बात भले ही है कि आरती के बाद, समझ, आरती के बाद फिर वही दुख आपको परेशान कर ले, कथा में दुख परेशान करने वाला नहीं है। और जैसे ही कथा बंद हुई तो माँ फिर से बेचैन हो गई और कहने लगी कि हे भैया, जिसने मुझे यह राम कथा सुनाई मेरे सामने क्यों नहीं आता। जैसे ही हनुमान जी सुने कि भैया कह रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो उनके लड़का हैं, तुरंत हनुमान जी कूद के उनके सामने आ गए। हनुमान जी ने माँ सीता से कहा, माँ मैं हनुमान हूँ, रामदूत हूँ। हनुमान जी पर माँ सीता को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तरह तरह के राक्षस आ रहे थे रूप रख रख के, तो उन्होंने जाना शायद कोई राक्षस रूप बदल के आया है। तब हनुमान जी बोले, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कैसे दानी। रामदूत मैं माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही करुणा निधान नाम लिया, ये पासवर्ड है, सीता मैया स्वामी राम जी को करुणा निधान कह के बोलते हैं। ये नाम अभी मैंने वर्णन कराया था, पुष्प वाटिका में भवानी मैया ने दिया था करुणा निधान। मनुजाहि राचो मिलहि शोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। जैसे ही नाम सुना मैया ने करुणा निधान, पूरा विश्वास हो गया हनुमान जी पर। हनुमान जी को अपनी व्यथा सुनाने लगी माँ सीता जी। हनुमान जी बोले, मैया श्री राम जी ने रोक दिया हमें, नहीं अभी आपको लंका से उठा के, मैं लंका के उठा के ले जाने की सामर्थ्य है हमें। अब सीता मैया हनुमान जी को देख रही हैं, टैया भर से हैं इतने छोटे से, और ये लंका उठा लेगा। सीता मैया बोली हनुमान जी से, हनुमान तुम्हारे स्वामी राम की सेना में सब तुम्हारे ही जितने बड़े वानर हैं या तुमसे ही बड़े हैं। हनुमान जी समझ गए ये क्या कहना चाहती हैं। हनुमान जी बोले, मैया नहीं, ये नकली रूप है, असली नहीं है। असली दिखाऊं? आपकी आज्ञा हो तो असली दिखाऊं। सीता मैया बोली, दिखाओ। 4 कदम पीछे हुए हनुमान जी, जय श्री राम का घोष किया, और जो स्वरूप जामवंत जी को दिखाया था, स्वर्ण की अट्टालिका के समान खड़े हो गए। सीता मैया देखी ये तो इतना विशाल। सीता मैया बोली, जल्दी नीचे आओ। फिर से वही रूप में आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए। और इस प्रसंग के बाद हनुमान जी को भूख लगी है। हनुमान जी माँ जानकी से बोली, माँ हम भूखे हैं। संक्षेप में कह रहा हूँ, हमारी बाल मंडली को समय नहीं है, इन्हें सुंदरकांड का अभी 2 जगह कहना है, नवरात्रि चल रही है। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा, पुरखों का आशीर्वाद रहा, और प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई, तो मैं प्रण तो नहीं कर रहा हूँ, भगवान के कार्य में प्रण नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी आशा जरूर रखता हूँ, एक दिन पूरी राम कथा का वर्णन इसी स्थान पर अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो 7 दिवसीय या 5 दिवसीय या 9 दिवसीय पूरी राम कथा इस अपनी तुच्छ शरीर से कहने का प्रयास करूंगा, केवल प्रयास। आगे माँ ने हनुमान को बलहीन समझा, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने माँ सीता से अनुमति मांगी, माँ मैं भूखा हूँ। सीता मैया बोली, यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी बोले, आपने आशीर्वाद दिया है हमें, हम प्रैक्टिकल तो कर लें कि हम बलवान हो गए या नहीं।
तो हनुमान जी बोले तिनकर भाई माता मोई नाई, बने रहन दो रखवाले, आपने आशीर्वाद दिया है। मैया ने कहा तो ठीक है, पहले